अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अगर आप लोग मेरी एप्लीकेशन विजिट करके एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो पाइथन क्विज ऐप डॉट स्टूडेंट डॉट ऐप आप विजिट कर सकते हैं और पूरे लेसन 10 तक के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेसन 6 की। और अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और लेसन 6 हमारे पास लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से रिलेटेड। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। तो टपल, स्ट्रिंग और इंटीजर इम्यूटेबल है, इसलिए लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ टपल। टपल हम पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं, 1, 2, 3। तो इट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट टू अ लिस्ट। अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड, ये तीनों चीजें आपके पास एलिमेंट को ऐड कर सकती हैं लिस्ट में। अपेंड के जरिए आप लास्ट में ऐड करते हैं, इंसर्ट के जरिए आप कोई वैल्यू बताते हैं, एक्सटेंड करके आप कोई वैल्यू या लिस्ट बता सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। टपल वन में आपने डाला है 1, 2, 3। अब टपल वन के अंदर आप जीरो इंडेक्स में 10 डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि टपल आपके पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एरर दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। अब लिस्ट भी म्यूटेबल होती है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है और सेट भी म्यूटेबल। टपल हमारे पास इम्यूटेबल डेटा। हाउ डू यू रिमूव अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी। हम डिलीट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में की रिमूव करने के लिए, और पॉप का मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं। बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेथड इज यूज टू गेट ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी। तो पहला हमारे पास डिक्शनरी डॉट कीज हमारे पास कीज को गेट करके लिया है। हाउ डू यू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, माई लिस्ट। माई लिस्ट में आप जब स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स बताएंगे तो वो आपका फर्स्ट एलिमेंट को गेट कर। विच मेथड इज यूज टू मर्ज टू लिस्ट। आपके पास एक्सटेंड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप दूसरी लिस्ट को पहली लिस्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लिस्ट चेंज 3। 0, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करती है और टपल भी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर करता है, जबकि डिक्शनरी ऐसा नहीं करती, क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर है और की यूनिक। बोथ एंड विद द करेक्ट। हाउ डू यू चेक इफ अ की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। आप की इन डिक्शनरी से ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास की एग्जिस्ट करती है या नहीं। Which of the following is not a valid dictionary operation? Adding a new key value pair भी वैलिड है, मगर अपडेटिंग का वैल्यू भी वैलिड है और डिलीटिंग का की भी वैलिड है, मगर एक्सेस एन एलिमेंट बाय इंडेक्स, क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट नहीं है, इसको हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। Which method is used to get a value from a dictionary without an key? The key does not exist. कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा वैल्यू को गेट करने के लिए अगर की हमारे पास मौजूद नहीं है।
डिक्शनरी डॉट गेट की करके देखना है द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लेंथ। लेंथ बतानी है आपने इस डिक्शनरी की। वन आपके पास की है और वैल्यू ए है, टू की है, वैल्यू बी है और थ्री की है, वैल्यू सी है। तो वन और ए एक सेट है डिक्शनरी का, टू और बी दूसरा, और थ्री और सी तीसरा। हमारे पास थ्री इसकी लेंथ होगी, तो थ्री इज द करेक्ट आंसर। Which of the following method can be used to remove an item from a list by its value? आप पॉप में इंडेक्स बताते हैं। रिमूव का मेथड यूज होगा वैल्यू डालकर, आप अगर रिमूव करना चाह रहे हैं जिसमें से कोई है। Which data type is best for storing a collection of unique elements? सेट हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है और ये बेस्ट है। लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, टपल में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, और डिक्शनरी में की वैल्यू पे हो सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट। लिस्ट में आप अगर बताते हैं राउंड बैक में टपल लिखकर, तो आपका टपल लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये कर्ली ब्रैकेट से आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू यूज द क्लियर मेथड ऑन डिक्शनरी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा क्लियर मेथड डिक्शनरी में। Which method returns a shallow copy of a dictionary? तो कॉपी का मेथड आपके पास कॉपी कर देता है डिक्शनरी की। What will be the output of डिक्शनरी वन, उसकी वैल्यू ए है, टू की वैल्यू बी है, और आपने गेट की है थ्री नॉट फाउंड। यानी कि थ्री आपके पास, अगर आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है तो थ्री में ये नॉट फाउंड डाल देगा। तो आपके पास गेट का मेथड जो वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है उसको लेकर आ जाता है, तो इसका आंसर नॉट। Which of the following is an incorrect way to declare a tuple? तो ये हमारे पास लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी के एमसीक्यू सॉल्व।